वीडियो को लाइक कर देंगे। स्टार्ट करें। चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी के 101 क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। मैं पहले उसी के ऊपर फोकस करूंगा, सुनिएगा। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ है वो आपके मलिनाथ जी ने चलाया था, याद रखना। और एक आता है कामड़ पंथ। कामड़ पंथ का भी अधीनस्थ बोर्ड बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। और ये आपके कामड़ पंथ है वो किसके द्वारा चलाया गया था? कामड़ पंथ की बात करें तो ये आपके रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था, जिनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य करने वाले लोग आपके कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पाबूजी की बात करें, पाबूजी राठौड़ हुआ करते थे। पाबूजी राठौड़ लोक देवता जो अपने कोड़ूमंड फलोदी, है ना, कोड़ूमंड फलोदी से संबंधित है। और गोगा जी की जाति एक बार पूछी थी कि भाई कौन सी जाति से बिलोंग करते, तो आप चौहान थे, है ना। और गोगा जी चौहान है, ये आपको याद रखना। ददरेवा चुरू से याद रखना। ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, ये 4th ग्रेड के पेपर लेके आ जाओ भाई। माइंड मैप के जाके बोलना, माइंड मैप के 4th ग्रेड के पेपर चाहिए। बड़ी बात यह है कि 20 टेस्ट दिए गए हैं, 7 के अंदर OMR दी गई है। अगर OMR में गोले भरने का यूं अभ्यास नहीं किया ना, तो फिर एग्जाम हॉल में कहोगे गुरुजी मेरे तो नेगेटिव चला गया, मेरे 5 गोले के ऑप्शन गलत हो गए। तो भाई ये किताब लेके आ जाओ, मार्केट में ऑफलाइन ही लेके आनी है। मदन सर की बोलना 4th ग्रेड के 20 मॉडल पेपर चाहिए, फटाफट लेके आ जाओ ना कल सुबह ही अपने आसपास से। तिलवाड़ा पशु मेले की अगर हम बात करें, तिलवाड़ा पशु मेला है कौन से लोक देवता की स्मृति में? मलिनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। और कई बार कहते हैं कि लूणी नदी के किनारे कौन सा मेला होता है? चैत के महीने में अपने कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष की 11 चैत्र कृष्ण 11 से लेकर के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 11 तक चलता है मलिनाथ जी पशु मेला। लूणी नदी के किनारे मालानी का मेला है, याद रख लेना। अगला है कि किस लोक देवता की ख्याति है वो 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में? 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में हम बात करें यहां पर 1567-68 का चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। हम बात करते 1500 अकबर ने जब हमला किया था उदय सिंह के समय में, तो कल्लाजी राठौड़ को इसके लिए जाना जाता है। 1567-68 में चित्तौड़ के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब एक बड़ी बात यह है कि हिस्ट्री कल्चर में थोड़ा फास्ट चलूंगा, क्योंकि जलवा आप 12 घंटे क्लास में देख चुके हैं। मात्र 30 दिन हुए नहीं हिस्ट्री कल्चर की क्लास को। पूरे राजस्थान में किसी की कोचिंग की तुलना में 12 लाख बच्चों ने वो क्लास देखी है, बताऊंगा अभी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक आपके रामदेव जी हैं। देवनारायण जी को हम कहते हैं आपके भगवान विष्णु के अवतार। और इसके साथ साथ हम वह कहते हैं इनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तेजा जी हैं तो दौड़िया वीर है ना। और गोगा जी हैं तो हम जहार पीर के रूप में, इस नाम से मतलब अलग अलग। महमूद गजनवी के साथ जो युद्ध किया था, गजनवी के साथ में भाई मौसरे थे अर्जन सर्जन, है ना। तो वो उस समय की बात है। बच्चे बार बार तुम लोग कॉल मत किया करो, मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दिया करो। 8955982723 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, इसको बार बार कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज छोड़ दिया करो, मैं फ्री होऊंगा देख लूंगा। निम्न में से किसे मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय है ना, मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे पाबूजी महाराज। अब पाबूजी का मेला है वो आपके अब अगले 20 दिन इतना बड़ा धमाका करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। मेहनत के दम पर पूरा पेपर मिला के दिखाऊंगा, ठीक है। ये लीक वीक वाले तो ऐसे ही बदनाम है। मेहनत के दम पे पूरा पेपर मिलाएंगे, चिंता मत करो। कोलू मंड, बस जाना मत को इधर उधर की मैराथन देखकर। अब मेरा ही थंबनेल कॉपी होगा 10 जगह, ठीक है। तो जहां ज्यादा व्यू जाते हैं उसका थंबनेल कॉपी कर लेते हैं लोग। तो हाँ, कल तेजा दशमी याद रखना। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की यानी उजाड़े पक्ष की दशमी, तेजा दशमी, प्रश्न एग्जाम में आता है। हाँ, तो ये आपके पाबूजी को इसका श्रेय जाता है। थाली नृत्य इनकी आराधना में आयोजित किया जाता है। कौन सा नृत्य होता है? थाली नृत्य। पाबूजी राठौड़ थे। आगे देखो, जितने साथी जुड़े हुए हैं उनको एक टारगेट दे रहा हूं अपने इस चैनल को। अभी मैं 2nd ग्रेड को पढ़ाऊं तब तक आपको इसको 7 लाख पूरा करना है। 7 लाख पूरा करना है सभी साथियों को। आज इस क्लास की समाप्ति तक और कल सुबह तक तो 6.25 लाख बच्चे हो जाएंगे। हर एक विद्यार्थी अगर अपने किसी दोस्त को कहता है कि सब्सक्राइब कर लो मदन सर के चैनल को, तो भाई तुम जोड़ो उन बच्चों को जो भटक रहे इधर उधर। 7 लाख का टारगेट देके जा रहा हूं। अगले 7 सितंबर के बाद में, 7 सितंबर के बाद में क्लास लूंगा। 7 सितंबर तक 2nd ग्रेड वालों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगले 12-13 दिन आपके साथ में हूं। अगले
15 दिन तक आपका जो पेपर चलेगा तब तक आपके साथ में हूं। अपने इस चैनल को जितने साथी जुड़े हुए सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ बार बार करते हो, बहुत बड़ी पीडीएफ है, 500-700 प्रश्नों की पीडीएफ है। तो सेव कई बार होती है, कई बार नहीं होती है, तो मैं वापस से सेव करता हूं और टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं। ये वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, नहीं समझे क्या? ये ब्लैक कलर की जो पट्टी है उसके ऊपर एक ब्लू कलर का लिंक है, उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम में जाओ, ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको करंट अफेयर्स की 12 घंटे की क्लास की पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ सारा मिल जाएगा। उसके ऊपर एक मनी इन्वेस्ट का बार बार आता है कि डबल हो जाएगा पैसा, तो भाई मैं कोई पैसा डबल नहीं करता हूं। टेलीग्राम वालों की ऐड होती है जो हमें दिखती नहीं है और फर्जी ऐड होती है, हर एक कोचिंग के टेलीग्राम पे आती है। तो प्लीज, कई बार बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आप पैसा डबल करवाते हो। ना भाई, मैं यूट्यूब में ऐड ही बंद कर रखी हूं। मेरे चैनल पे कभी ऐड आती है क्या? ऐड इसलिए बंद कर रखी है ताकि पढ़ाई के टाइम में बार बार एक वीडियो देखो और 100 ऐड आ जाए। पैसा तो मेरे खूब आएगा लेकिन तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैंने ऐड भी बंद कर रखी है। मुझे पैसे का लालच नहीं है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, किसी भी ऐड पर क्लिक ना करें, वरना इतना पैसा कमा सकता हूं यूट्यूब से कि राजस्थान में भले एसडीएम की नौकरी है, भले जज की नौकरी हो, यूट्यूब से इतना पैसा कमा सकता हूं, उन सबको पीछे छोड़ दूं। ठीक है ना? विद्यार्थी शिक्षक हूं, हमेशा आर्थिक हित बड़ा नहीं होता, तो ये चीजें मुझे रोक देती है कई बार पैसा कमाने से। अब तुम सोचो, मेरा वीडियो देख रहे हो और बार बार अगर ऐड आ जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना? कि एक तो है ना, देख लेना, ये तो एक प्यार की बात है, तुम्हारा मेरा प्यार ही ऐसा है, क्या करें। लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र तीर्थ स्थल है तेजाजी महाराज का, वो है आपका बांसी दुगारी। बांसी दुगारी आपका बूंदी के अंदर स्थित है और तेजाजी महाराज की कर्म स्थली है। तेजाजी महाराज की ये कर्म स्थली रहा है बांसी दुगारी, आपको याद रखना है। तेजाजी महाराज के संबंध में हिस्ट्री कल्चर की व्याख्या थोड़ी कम करूंगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इस वजह से। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगाजी महाराज को हम जहार पीर के नाम से जानते हैं। अर्जुन सर्जन के साथ में युद्ध महमूद गजनवी ने कहा है ना, मुसलमानों के द्वारा पीर कहा जाता है। तो महमूद गजनवी, आज से 1001 साल पहले की बात है। महमूद गजनवी, ददरेवा चुरू, इनका जन्म। आसीन भीलवाड़ा, अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछ लिया जाता है। निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है आसीन भीलवाड़ा? आसीन भीलवाड़ा की हम बात करें तो ये आपके भगवान देवनारायण जी से संबंधित है ना। तो ये भगवान देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है, वो यहां पर बना हुआ है। तो आसीन भीलवाड़ा आपके देवनारायण जी भगवान से संबंधित है। नीम के पत्ते वगैरह, ईंटों वाले देवता, नीम के पत्ते चुड़ते हैं, ईंटें ले जाई जाती है यहाँ पर अजमेर से। कई सारे अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं इनके संबंध में। कौन से लोक देवता को आपका धौड़िया वीर कहते हैं? अपने धौड़िया वीर तेजाजी महाराज को कहते हैं, और तेजाजी महाराज को काला और बाड़ा के देवता भी कहता है ना। काला मतलब सर्प के देवता, काला मतलब सर्प के देवता, और बाड़ा मतलब पहले नारू रोग होता था, जहां पैरों के अंदर क्या होता था कि मतलब एक सफेद धागे जैसी संरचना निकलने लग जाती थी, वो रोग जो होता था उसके देवता। ये अच्छा प्रश्न है, इनके बारे में कई बार आता है, याद रखिएगा। तेजाजी का आपका जन्म स्थान, तेजाजी का जो आपका जन्म स्थान है वो खरनाल नागौर के अंदर है ना। धौड़िया वीर, इनके अनेक उपाधियां वगैरह है, तो ये आपके नागौर के अंदर है, खरनाल नागौर के अंदर, खरनाल नागौर के अंदर। ददरेवा चुरू है तो गोगा जी से संबंधित हो गया। आसिंद भीलवाड़ा है तो आपके देवनारायण जी से संबंधित है। कोलुमंड फलोदी है तो पाबू जी से संबंधित है। मलिनाथ जी पशु मेला आपके तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है, और तिलवाड़ा आपके बाड़मेर के अंदर यहां पर यह मेला आयोजित होता है। कौन सा पशु मेला और जिलों का जो युग्म है? अभी तो राजस्थान जी के चलेगा, उसके बाद 100 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे। पॉलिटी के अंदर आपके राजस्थान और इंडिया दोनों की पॉलिटी आएगी। और 4th ग्रेड के अंदर क्या प्रश्न आएंगे? सीधा सीधा प्रश्न आएगा, अंदर से प्रश्न नहीं आएगा। अंदर से सिर्फ और सिर्फ 10-15 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 100 प्रश्न बिल्कुल सीधे होंगे। कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 70 मान लो, 75 मान लो, लास्ट टेंशन मत करो, 90+ सही कर दो, जनरल ओबीसी वाले सिलेक्शन ले जाएंगे कट कटा के। कौन सा यहां पर आपका सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा पशु मेला आपके हाड़ौती का सुरंगा मेला जिसे कहते हैं, ये आपके कहां पर आयोजित होता है? चंद्रभागा मेला आपके झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। गोगामेड़ी पशु मेला है तो आपका नौहर हनुमानगढ़ के अंदर हो गया। शिवरात्रि पशु मेला है तो करौली के अंदर आयोजित होता है, सवाई माधोपुर में आपका आयोजित नहीं है, तो ये आपका कहां पर हो गया? करौली के अंदर आयोजित होता है। फिर रामदेव पशु मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलदेव पशु मेला है, तो सब आपके नागौर के हैं, बड़े फेमस मेले हैं।
आज 5,000 से भी ज्यादा लाइव का टारगेट है, फटाफट शेयर करो। प्रसिद्ध घोटिया अंबा मेला है वो किस जिले में आयोजित होता है? घोटिया अंबा मेले की बात करें तो बांसवाड़ा के हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ जिसे कहते हैं, पहला कुंभ तो है आपका कौन सा, बेणेश्वर वाला, और दूसरा वाला जो कुंभ है ये घोटिया अंबा का मेला कहलाता है ना। आदिवासियों का हम इसे कहेंगे सेकंड कुंभ मेला, इसे कहेंगे सेकंड कुंभ कहेंगे, और ये आपका बांसवाड़ा में लगता है घोटिया अंबा का मेला। अगला देखिएगा, राजस्थान में गधों का मेला। इस गधों के मेले को कई बार कहते हैं गर्दभ मेला। एक बार पूछ लिया सीईटी के अंदर आपका डंकी मेला पूछ लिया है ना, तो ये कई बार नाम बदल बदल करके पूछ लिया जाता है। सीधा सा याद रखिएगा, यहां पर आपके ये लूणियावास जयपुर के अंदर आयोजित होता है, और चैत्र के महीने में जहां माता जी की पूजा होती है, कौन सी माता जी, शीतला माता जी। लूणियावास जयपुर, शीतला माता जी का मेला। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का पुष्कर, वागड़ का कुंभ, अनेक उपनाम हैं जिसे हम कहते हैं। तो आदिवासियों का जो कुंभ मेला है डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम है, जो नवा टापरा एक जगह है। तो नवा टापरा जो गांव है, नवा टापरा गांव में सोममाही और जाकम के संगम पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर, कौन से अवसर पर, माघ पूर्णिमा पर मेला बढ़ता है। और संत मावजी जो यहाँ के प्रसिद्ध संत हुए, जिन्हें हम वागड़ का धनी कहते हैं, जिन्होंने चौपड़ा ग्रंथ लिखा, जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया, उन्हीं के बारे में है। राजस्थान के अंदर पोमचो का ही है। देखो पोमचो एक ओढ़नी होती है, ओढ़नी की हम बात करें तो ओढ़नी गुरु जी कौन पहरे, तो देखो मां बनने पर मां बनने की उत्सव पर, कहने का मतलब है सद्य प्रसूता जिसे हम कहते हैं, जिसके नया नया बच्चा पैदा हुआ हो, उस महिला के द्वारा पीला पोमचा उड़ा जाता है ना। क्या क्या कहते हैं, पीला पोमचा, पीला ओडो है ना, पीला ओडो आशीर्वाद देती है सासू माँ बहू को कि शादी हो गई, वंशवृद्धि करो, अब तो पीला ओडो आशीर्वाद है ना, पीला ओडो लाडू जिमो और भी आशीर्वाद देवे है ना। तो ये अपने कल्चर का पार्ट है। पीला पोमचा, एक है आपका चीड़ का पोमचा, चीड़ पोमचा भी होता है जो आपके शेखावटी वगैरह में विशेष रूप से और विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, तो याद रखिएगा। मध्यकाल के अंदर आज से 500-700 साल पहले की बात करें तो एक खंगो, ये खंगा क्या था सर, खंगे की हम बात करें तो मध्यकाल के अंदर है वो खंगा क्या हुआ करता था, तो जो पोतिया है, पगड़ी है, जो साफा है माथे में, गुलाबी, एक बच्चे ने अच्छा कमेंट किया, हाँ सुजल कह रही है, तो गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर, मैं सब कुछ करवा चुका हूं। चीड़ का पोमचा विधवा महिलाओं के द्वारा, गुलाबी है, हम सारी चीजें आके बताऊं को नहीं, क्लास करवा चुका हूं हिस्ट्री कल्चर की, ये एक सिंगल क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये पगड़ी होती है। हिस्ट्री कल्चर 12 घंटे की क्लास देख ली तो ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर के जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 में से 38-39 क्वेश्चन राइट करके आओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। 4th ग्रेड के हड़के से पेपर कह रहा हूं मैं, कठिन से कठिन आ जाता है तो भी मिला देते हैं, तो सरल पेपर, टेंशन नहीं लेनी, पर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। बुलाक जो आभूषण है, इस बुलाक आभूषण को स्त्रियों द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहना जाता है? बुलाक आभूषण है वो आपके नाक का आभूषण है। नाक के अंदर कई सारे आभूषण पहने जाते हैं, जैसे, हाँ जी, नाक के आभूषण में अनेक हैं, जैसे यहां पर जो है चूप और एक चुपा। अभी प्रश्न पूछा गया था पटवारी पेपर के अंदर, चूप, तो चूप तो हो गया आपके कहां का, दांत का आभूषण, लेकिन चुपा जो है यहां पर पहना जाता है। चूप एक कील होती है जो दांत के आभूषण के रूप में थोप दी, यहां पर दांतों में लगा दी जाती है। चूप 2 अक्षर का, कील हो गई, लेकिन चुपा है वो नाक का है, लौंग है, लटकन है, फीणी है, भंवरा है, ये सब नाक के आभूषण है। क्लास 6 की लागेला था ना, पूरे सारे 8 सब्जेक्ट पूरे है। 7 लाख सब्सक्राइबर कर देना 7 तारीख तक, ठीक है। हाँ आज देखो मैं कितना सब्सक्राइब करो थे लोग, बस आवे एड़ी रेडी क्लास और आवेला धमाकेदार। यो प्यार बरकरार रहना चाहिए, बस तुम्हारी सक्सेस पे मैं खुश और मेरी सक्सेस पे तुम लोग खुश। आ जाओ। बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो जो ये हाड़ौती क्षेत्र है तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। मेवात वगैरह हो गया तो ये आपका अलवर भरतपुर वाला हो गया। वागड़ी है तो आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर है ना, याद रखना। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर वागड़ी बोली बोली जाती है। मैं जानबूझ के कठिन प्रश्न नहीं लाया, ये 4th ग्रेड है, RS प्री नहीं है। RS प्री में भी मैं आपके 80 से 90% मिला देता हूं, याद रखना, ठीक है। कोई नया बच्चा हो ना तो यूं
उसको भी नहीं छोड़ता, तो ये तो 4th ग्रेड है। तो लेवल जैसा एग्जाम है वैसे लेवल के हिसाब से क्वेश्चन लाया हूं। क्वेश्चन यही आएंगे। अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को भीलों की बोली कहा? देखो, भील थारा वह दक्षिणी राजस्थान के मायने, तो दक्षिणी राजस्थान में जो है वागड़ी बोली जो है उसे भीली बोली कहा जाता है। डिंगल है तो पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा है राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा हो जाती है वो डिंगल है। पिंगल है तो पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, करौली वगैरह ये वाला, ठीक है। ओके, मैं तो डरता नहीं हूं 4th ग्रेड वाले पेपर को, मैंने कहा यूट्यूब से क्वेश्चन मिला दूंगा। तुम लोग डरते हो क्या? नहीं डरते हो ना? शेर हो मेरे सभी, शाबाश। साहित्यिक रचनाएं, आपके सिलेबस में जो टॉपिक है मैं वही लेके आया हूं। साहित्यिक रचनाएं दी गई हैं, सामने साहित्यकार दिए गए हैं, आंसर कर दो फटाफट। वीर सतसई है वो आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई 1857 की क्रांति के ऊपर। अब सूर्यमल मिश्रण के द्वारा एक वंश भास्कर भी बहुत इंपोर्टेंट रचना लिखी गई। वंश भास्कर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। बूंदी के राजा जो है राम सिंह द्वितीय के दरबारी हुआ करते थे, आता है प्रश्न एग्जाम में। एकलिंग महात्म्य है वो आपके कान्व व्यास की रचना है, जो आपके कुंभा के दरबारी, कान्व व्यास और ये कुंभा के दरबारी थे, तो ये आपको याद रखना। चेतावनी रचुंगटिया केसरी सिंह बारट लिखिया। केसरी सिंह बारट की ने 1903 के अंदर फतेह सिंह जी जा रहे थे दिल्ली जाऊं, तो फतेह सिंह जी ने क्या उठे नाती को भाड़ा थे, क्या काम दिल्ली जा रहे हो, कि लॉर्ड आ रहे हैं मैं जाऊंगा, तो तेरा सोट है भेजन, उसको पढ़ के वापस आ गए थे। ढोला मारूरा दुआ, ढोला ढोला कवि कल्लोल, याद रहेगा। राव जैतसिरुचंद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीकानेर के राठौड़ों के इतिहास के ऊपर यह रचना लिखी गई है। बीकानेर के राठौड़ों के ऊपर यह इतिहास के ऊपर रचना लिखी गई है। राव जैतसिरुचंद है वो बीटू सुजा के द्वारा लिखा गया है, और बीकानेर के जैसे जो राठौड़ थे उनके ऊपर लिखा गया यह ग्रंथ हो जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? बड़ी बात यह नहीं कि आपको कितना आता है, बड़ी बात यह है कि आप एग्जाम में परफॉर्म कैसे करते हो, आप प्रश्नों को कैसे पढ़ते हो। इसलिए तो कह रहा हूं OMR वाली वो किताब ले आओ मेरी वाली, 20 पेपर दिए हुए हैं, 20 OMR के पत्तियां साथ में दी हुई हैं, खूब प्रैक्टिस करो, तारे पग में कांटो ही को नहीं भागे, ठीक है। एनु ज्यादा मैं कहीं नहीं कह सकूं। तो नजदीकी बुक स्टॉल से जयपुर वगैरह हर एक जिले में पहुंची हुई है, ले आओ कल ही। जो प्रैक्टिस करके पेपर देने जाएगा उसका सिलेक्शन तय है। बिना यूं मुंह उठा के वर्ल्ड कप खेलने जाएगा तो पहली बॉल पे बोल्ड होगा ना बेटा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बिसल देव रासो, 20 आदमी नर, तो बिसल देव रासो। विग्रहराज चतुर्थ अजमेर वालों के ऊपर लिखी गई रचना। खुमान रासो दलपत विजय है। वैली कृष्ण रुक्मणी री है, पृथ्वीराज राठौड़ है। राव जयसिरुचंद अभी जस्ट पढ़ा, तो ये आपका हो गया राव जयसिरुचंद। बीटू सुजा। शिवदास गार्डन के द्वारा क्या लिखा गया था? कमेंट कर दो रे फटाफट। शिवदास गार्डन के द्वारा अचल दास खिंची की वचनिका। ये पटवारी के पेपर में पूछा गया था, यही अधीनस्थ बोर्ड था, और इससे 2 लेवल नीचे का पेपर, 2 लेवल ऊपर का पूछा गया था पटवारी में। वो बड़ा एग्जाम होता है 4th ग्रेड से, तो यही अधीनस्थ बोर्ड था। और ऐसे सिंपल क्वेश्चन दिए, मैंने तो बहुत तगड़ी तैयारी कराई थी, और 150 में 140 क्वेश्चन हूबहू मिला भी दिए। वीर विनोद ग्रंथ है वो आपके किसने? श्यामल दास जी ददीवाड़िया ने। पटवारी में ये पूछा कि ये किसके दरबारी थे? तो दरबारी विद्वान जो थे ये आपके एक तो शंभू सिंह, और उनके बाद में उनके बेटे सज्जन सिंह। तो शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबार में थे। बात कतरी पुरानी है गुरुजी, अब ज्यादा कौन नहीं, ठीक है, बस 150-1 साल पहले, तो ये याद रखना। आगे देखो, बातारी फुलवारी और जब भी साहित्य आपके सिलेबस में और विजयदान जी देता और कन्हैयालाल सेठिया का प्रश्न न आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी है वो आपके विजयदान जी देता है। देखो ध्यान रखना, नीचे विजय सिंह पथिक दिया हुआ है, तो उन्होंने तो किसानों के लिए आंदोलन वगैरह किया था। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखना, मैं 50,000 बच्चों के सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। मुझे यहाँ 500 बच्चे सिलेक्ट नहीं कराना है, मुझे 50,000 माताओं को खुश करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनके बच्चों को सिलेक्ट करवा के। तो ये पथिक जी तो आंदोलन वाले हैं। माणिक्यलाल जी वर्मा है तो मेवाड़ के जो प्रजामंडल वाले हैं। शिवचंद जी भरतिया वाला प्रश्न पटवारी में पूछा गया था। फर्स्ट गद्य लेखक, राजस्थान के साहित्य के पहले गद्य लेखक जिसने कहानी लिखी हो, उपन्यास लिखा हो, कनक सुंदर उपन्यास लिखा, कहानी लिखी, विश्रांत प्रवास, ये पटवारी में पूछा था, ठीक है। और प्रश्न कट्टे पूछियो पटवारी रामायण, सीधे सीधे प्रश्न आवे, जहां से प्रश्न आ रहा है वही प्रश्न लेके आया हूं।
मिला दूंगा पूरा पेपर, टेंशन ना लो। विजयदान जी देता कि जो बातारी फुलवारी है, इस बातारी फुलवारी की हम बात करें, बातारी फुलवारी की हम बात करें तो टोटल 14 खंड है। कितने खंड है? टोटल 14 खंड है। याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 10वें खंड के लिए मिला था। कौन से खंड के लिए? 10वें खंड के लिए। लील टांस के लेखक कौन है? लील टांस एक बहुत अच्छी रचना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कन्हैयालाल जी सेठिया है आपकी लील टांस। लील टांस हो गया आपका, धरती धोरारी हो गई, ये सब इनकी फेमस रचनाएं हैं। धरती धोरारी, धरती धोरारी, ठीक है, धरती धोरा, लील टांस, इसके साथ साथ मिमजर वगैरह इनकी रचनाएं हैं। पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे, पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर है? हाँ है गुरुजी। पॉलिटी है और करंट है? हाँ सी है गुरुजी। तो ये सगड़ा क्वेश्चन मैंने क्लास में लेना है, थारा अलग कहीं लगाऊं ये बताओ? अलग नहीं लगा सकता, मैं एक अकेला जीव हूं, है ना। ऐसा तो है नहीं हाथ घुमाया गंगाधर से शक्तिमान बन गया। तो यार तुम लोग है ना, मुझे इतना थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, दोनों के लिए क्लास है। गौरी देवी की हम बात करें, राजस्थान की किस लोक संगीत शैली से जुड़ी हुई है? लो कर लो बात। गौरी देवी आज जस्ट मैंने क्वेश्चन डाले, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये शॉर्ट्स देखा अभी जस्ट मैं क्लास में आने से पहले 10 मिनट पहले ही वीडियो डाल के आया, 20,000 लोगों ने देख लिया 10 मिनट के अंदर, देखा? तो ये याद रखना। हाँ, शॉर्ट्स देखते हो कि नहीं देखते हो? ये मांड गायिकाओं वाला प्रश्न है, वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग मांड गायिकाओं वाले प्रश्न देखा करो। ये शॉर्ट्स वाले, आज वाला शॉर्ट्स देख लोगे तो मजा आ जाएगा कि भाई मांड गायिकाओं वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पटवारी के पेपर में पूछा था मांड गायकी के लिए पद्मश्री किसे मिला? तो आज के शॉर्ट्स में मैंने बताया, और पद्मश्री 2 महिलाओं को मिला है ना, एक 2025 में, एक 1982 में। गौरी देवी की बात करें तो मांड गायकी संदित है। 2 गौरी देवी है आपकी, एक तो बीकानेर वाली है और एक पाली की। बताओ, तो दोनों ही गौरी देवी मांड गायिका वाली। पाली वाली तो भैरवी राग में गाती थी, और इसकी ट्रिक भी बताई। कौन कौन मेरा शॉर्ट्स देख आया, सबको पता है? कमेंट करो रे, ट्रिक बताओ। सारे शॉर्ट्स देखते हो, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, कौन है वो वागड़ की मीरा के नाम से? राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में देखो, गौरी देवी तो है आपके मांड गायिका, लेकिन गौरी बाई है वो आपकी डूंगरपुर की है। और गौरी बाई ने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी, इसी वजह से इनको क्या कहा गया, वागड़ की मीरा। अभी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे वो आपकी राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? वो मीराबाई को कहते हैं। इसका भी शॉर्ट्स डाला हुआ है। राजस्थान की राधा मीराबाई होगी। दूसरी मीरा कौन है? तो राणाबाई है। दूसरी मीरा है राजस्थान की, दूसरी मीरा, राजस्थान की जो सेकंड मीरा का प्रश्न आ जाए तो वो है आपकी राणाबाई। और राणाबाई जो है आपके डीडवाना कुचामंच में हरनावा गांव है, हरनावा डीडवाना की है। पहले की महिला संत मध्यकाल के अंदर। आज के टाइम में तो कहां संत पैदा होते हैं, कुछ कुछ ही संत बच्चे हैं, अच्छे इंसान भी हों। आगे आ जाओ फटाफट अगले प्रश्न में। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग को गाने के लिए फेमस है? बसंती, जजवंती, मल्हार, मांड। तो ये मांड को गाने के लिए फेमस है। 1982 के अंदर आपको मिलता है पद्मश्री। 1982 में इसके लिए आपको मिलता है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री। मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में थी। मंजीरा हो गया, तानपुरा हो गया, चौतारा, यानी जिसमें 4 तार हैं, जो तार से बने हुए वाद्य यंत्र है ना, तो ये कौन से, मतलब कौन से नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है? और ये प्रश्न अभी 11 वाला पूछा गया था। तो ये 13 ताली नृत्य के अंदर आपके वीणा वगैरह, चौतारा वगैरह, रामदेव जी की आराधना में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और 11 वाला पूछा गया था जिसमें बांकिया वगैरह, वो पीठ अभी पटवारी में पूछा था। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो देवनारायण जी के जो भूपे हैं ना, वो गले में लटका के रखते हैं किसको? जंतर को, जिसके 2 मुंह होते हैं, आगे और पीछे। ओके, रबाब है, रबाज है, चिकारा है, चौतारा है, गुजरी है, भपंग है, अपंग है, दुकाको है, ये सारे के सारे जिसमें तार का इस्तेमाल किया जाता है वो तत्वाद्य यंत्र है। 12 घंटे वाले में सब समझाया हुआ है। तत्वाद्य यंत्र। घन मतलब किसके बने होते हैं? घन मतलब आपके लकड़ी या धातु के बने होते हैं, धातु या लकड़ी के बने होते हैं। अवनद मतलब आपका चमड़ा हो गया, ये ध्यान रखो। सुशीर मतलब फूंक मार के।
कौन सा एक तत्व वाद्य यंत्र है? कतर के रावण राज में गुरुजी को भी दुख है सासू मां, तो रबाज जो है ना, रवाज, ये एक तत्व वाद्य यंत्र है। ये सुशिर है, ये भी सुशिर है, सतारा भी उसी में आ जाएगा। सतारा में गुरुजी तार आ रही हो तो तत् नहीं होगा, है ना, वो तार ऐसे ही आया हुआ है। थोड़ा सा ट्रिक से भी पढ़ना सीखो, मैंने बताए हुए 12 घंटे में लिखा थे ना। 35वां क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट अगला है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना बालोतरा वर्तमान में उसके किले को जीत करके उसका नाम क्या रखा था? इसने खैराबाद रखा था। और सिवाना के किले की हम बात करें, 1308 ईस्वी के अंदर सिवाना को जीता, फिर 1311 ईस्वी के अंदर जालोर को जीता। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान थे उस समय की बात है। खिजराबाद तो आपके चित्तौड़ किले का नाम है। अब ऐसे 4th ग्रेड में तो सीधे सीधे प्रश्न आएंगे कि किस किले का क्या नाम है, अलाउद्दीन ने क्या नाम रखे थे। किसने बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण कराया? तारागढ़ किले का निर्माण बर सिंह ने करवाया था 1354 ईस्वी के अंदर। 1354 ईस्वी के अंदर राजा बर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और तारागढ़ किला आपको याद रखना है, एक अजमेर में भी है, उस तारागढ़ को गढ़ बीठली कहते हैं, है ना। कंसेप्ट क्लियर कर लो, बस पेपर मिल जाएगा, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी। गढ़ बीठली, बढ़िया नींद लो, टेंशन नहीं करनी, पेपर नहीं डरना। अजमेर, गढ़ बीठली आपका कौन सा? अजमेर। सुवर्णगिरी कौन से किले को कहा जाता है? तो सुवर्ण यानी कि जो सुंदर दिखने वाला, और है कि गोल्डन सिटी। सुवर्ण तो है आपका जालोर वाला, लेकिन जैसलमेर वाला पूछे तो ये स्वर्णगिरी है। स्वर्ण मतलब कि गोल्डन जो किला है, सोने जैसा किला है, जो पीले पत्थरों से बना हुआ है ना, ऐसा प्रश्न पूछ ले। चित्तौड़ का किला है तो उमेशा के पठार पे बना हुआ है ना, अनेक बातें हैं। बाला किला जिसे आपका कुंवारा किला भी कहते हैं। गुरुजी कुंवारा क्यों कहे? इसकी शादी नहीं हुई क्या? अरे इसकी शादी हुई, लेकिन हम कहेंगे कि कुंवारा किला मतलब इसके ऊपर कभी हमले नहीं हुए। तो हमले सबसे ज्यादा किस पे हुए? अरे अजमेर बीचों बीच है, तारागढ़ माते सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा स्थानीय हमले और सबसे ज्यादा विदेशी हमले हैं तो हनुमानगढ़ का जो भटनेर का किला है, उत्तरी भट किवाड़ जिसे कहते हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। यहाँ कह रहा है बाला किला, और बाला किला था अलवर रामायण, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद निम्न में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर है? ना देसी नाम मत निकाल, ऐसा किला मत बोल कमेंट बॉक्स में, वो तो आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जिसकी पत्नी मर जाए उसे विदुर कहते हैं, और तुमने देसी भाषा शब्द इस्तेमाल कर लिया ना। निम्नलिखित में से किस शहर में आपका सहस्त्रबाहु, 1000 भुजाओं वाला, तो भगवान विष्णु को समर्पित सहस्त्रबाहु मंदिर है, वो उदयपुर के नागदा में है। नागदा, सांस बहु मंदिर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस बहु मंदिर भी कहते हैं। नाग मतलब छोटी, नाग जैसी छोटी, कभी सांस की छोटी, बहु के हाथ में तो सांस। इस ट्रिक से थोड़ा दिमाग बैठा, अगर उदयपुर के मायने छोको है प्रश्न, बार बार पूछे। आगे देखो, और केला देवी वालों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी पूछा था, है ना। केला देवी वाला अभी पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से नदी भी पूछ ले, केला देवी करौली है। और नदी आपसे पूछे तो काली सिल नदी याद रखना, और त्रिकूट है गुरुजी। अब त्रिकूट पर्वत है कि ये पहाड़ी है गुरुजी? देखो मंदिर है ना, मंदिर तो पर्वत पर भी बन सकता है छोटा सा, लेकिन पहाड़ी हो तो उसके ऊपर तो किला बनता है, पहाड़ी के ऊपर किला। तो जैसलमेर का जो किला है वो त्रिकूट की पहाड़ी पर है। पहाड़ी थोड़ी छोटी होती है, समतल होती है, हल्के ना। पर्वत है तो वो सीधा खड़ा होता है। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ओके, काली सिल नदी। और लांगूरिया नृत्य, अब बड़ा अच्छा प्रश्न पूछो, लांगूरिया नृत्य बार अभी पटवारी के अंदर पूछा था, अधीनस्थ बोर्ड ने ही पूछा था। लांगूरिया गीत और लांगूरिया नृत्य, ये RSM SSB बोर्ड ने ही पूछा था भाई। सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मुझे 50,000 सिलेक्शन दिलाने, ठीक है। 50,000 माताओं का आशीर्वाद मुझे चाहिए, बाकी मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। लग जाओ, अपने माँ बाप की उम्र बढ़ा दो, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। त्रिपुरा सुंदरी वाला बांसवाड़ा में, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिरों का एक समूह है, जैन मंदिरों का समूह है। दिलवाड़ा है वो आपके शिरोई कड़ा हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। माउंट आबू जो है दिलवाड़ा वाला मंदिर, मंदिरों का ग्रुप है एक। अब राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला आपके सिलेबस में है। स्थापत्य कला की हम बात करें, मंदिर, महल, दुर्ग, बावड़ियां, मीनारे, झीलें,
हवेलियां, मीनारें सब आ जाती हैं। तो मुबारक महल है वो आपके टोंक नवाबों के इस नगरी में है। मुबारक महल, सुनहरी कोठी, एक इसको देखिएगा, मुबारक महल आपका सुनहरी कोठी, मुबारक महल ए के सामने 4 आना चाहिए, है ना। इस दिए गए क्वेश्चन के अंदर ए के सामने 4 मतलब देखिएगा मुबारक महल है वो आपका अच्छा प्रश्न है। देखो एक थंबिया की बात करें तो एक थंबिया तो आपके डूंगरपुर में, रेशमा महल आपके सीकर के अंदर है। अब सुनहरी कोठी कहां पर है तो टोंक के अंदर है, सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। और मुबारक महल की बात करें तो वो जयपुर के अंदर है। अब मुबारक महल जो आपका हम बात करें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, ए ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया, है ना। तो सुनहरी कोठी है वो आपके टोंक के अंदर है, सुनहरी कोठी टोंक के अंदर। मुबारक महल की हम बात करें, मुबारक महल है आपका हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का नमूना, इस नाम से प्रश्न एक बार पूछा था, तो वो जयपुर के अंदर है। हालांकि टोंक में भी है, लेकिन यहां सुनहरी कोठी दे दी इसलिए मिलान कर लिया हमने। राजस्थान में जो सोने चांदी की हवेली है ना, अभी पटवारी ने प्रश्न पूछा था, पटवों की हवेली है ना, वो मोतों की हवेली वगैरह, तो फेमस हवेलियां आपको याद रखनी है 12 घंटे वाली क्लास में से। महनसर जो झुंझुनू वाली है वो सोने चांदी की हवेली है, तो सोने चांदी को झुंझुनू दिला दे, है मां मन सोने चांदी को झुंझुनू दिला दे, तो मां से याद करना महनसर, महनसर वाली सोने चांदी वाली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। अब राजस्थान की हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के थोड़े प्रश्न देखते हैं। सिंपल से प्रश्न पूछेंगे, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरण हुए, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। तो हम 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है। एकीकरण का पहला चरण अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजस्थान के राज प्रमुख का पद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। 7वां चरण जैसे ही समाप्त हुआ तो राज प्रमुख का पद खत्म कर करके 7वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था और राज्यपाल पद सृजित किया गया था, ठीक है, राज्यपाल पद बनाया गया था। सामाजिक सुधारक हम बात करें गोविंद गुरुजी, एक गोविंद गुरुजी है वो आपके बंजारा परिवार से संबंधित थे और बांसिया गांव इनका एक बार पूछा गया था परीक्षा के अंदर कि आप कहां से हैं, तो बांसिया गांव। और बांसिया गांव की हम बात करें तो ये बांसवाड़ा के अंदर कोनी है और डूंगरपुर रामायण है, ठीक है। बी और डी याद रखना, बी और डी याद रखना। मोतीलाल जी तेजावत और माणिक्यलाल जी वर्मा में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। मोतीलाल जी तेजावत की हम बात करें तो आदिवासियों के मसीहा बावजी के रूप में आपको जाना जाता है, आदिवासियों के मसीहा बावजी। कोलियारी के अंदर आपका जन्म होता है, उदयपुर के अंदर। आदिवासियों के आदिवासी मसीहा आपको कहते हैं। और एक बात तुम लोगों को मैं बताऊं, मेवाड़ की पुकार या 21 सूत्री मांग इनसे संबंधित है। पंचीड़ा गीत है, पंचीड़ा हो गया, मेवाड़ का वर्तमान शासन हो गया, पढ़ी लिखी सारी चीजें किसकी है, माणिक्यलाल जी वर्मा की है। लेकिन यहां पर मेवाड़ 21 सूत्री मांग इनकी है, मेवाड़ की पुकार। आदिवासी मसीहा इनको कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से। और 21 सूत्री मांग जिनकी हम बात करें, 21 सूत्री मांग ये आपका इन्हीं से संबंधित है, मेवाड़ के महाराणा से की थी। भोजी लंबरदार, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, बताओ भोजी लंबरदार कौन था। 1931 के अंदर, डूंगरपुर में मिल जाएगी क्या बुक, अभी तो 20 दिन पड़े हैं, 94 60 97 14 50 माइंड मैप के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना ऑर्डर बुक करके 5 से 6 दिन के अंदर अंदर बुक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ 10 तारीख के बाद में प्लीज़, एग्जाम से 10 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप से मंगवा तो दोगे लेकिन हम पहुंचा नहीं पाएंगे। नज़दीक से लेके आ जाओ, अभी 4th ग्रेड का पेपर नज़दीक है, तब तक 4th ग्रेड के बाद में तुम भले ही माइंड मैप के ऑनलाइन ही मंगवा देना अपने व्हाट्सएप नंबर से। अदर बुक्स की बात कर रहा हूँ, ये बुक तो मार्केट में लेके आओ, अभी मंगा सकते हो व्हाट्सएप से अगले 10 दिन तक। तो भोजी लंबरदार की बात करें तो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। और देखो एग्जाम पास करने का सीधा सा फॉर्मूला है कि अधीनस्थ बोर्ड पिछले काफी सालों से कौन से प्रश्न पूछ रहा है, निकाल के जाओ, पेपर निकलेगा सीधा, ठीक है। और कोई तरीका ही नहीं है। मैंने ऐसे कई सारे बच्चे देखे जो PYQ पढ़ करके एग्जाम फोड़ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, इंडिया जीके राजस्थान जीके PYQ पढ़े, एग्जाम फोड़े, कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ा। हाँ जी, सिलेक्शन का एक ही तरीका है मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम फोड़िए PYQ से, जो मैं कराता हूं आप लोगों को। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखो पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, लेकिन संस्थापक की बात आए
तो संस्थापक के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का गठन करता है वो माणिक्यलाल जी वर्मा है, ये आप लोगों को याद रखना है, माणिक्यलाल जी वर्मा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, अच्छा प्रश्न सीधे सीधे आ जाता है। आजादी से पहले की बात है, 1944 में एक महिला आश्रम स्थापित किया गया था। 1944 में महिला आश्रम स्थापित किया गया था और ये आपका